मेरा जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है और उसको मैं कहता हूँ वन रेफरेंस एट अ टाइम। इसका मतलब ये है कि जो सबसे नजदीकी पहला रेफरेंस है हम उस पर पहले फोकस करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी सारे रेफरेंस इग्नोर करेंगे, नहीं, हम उस रेफरेंस पर पहले फोकस करेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि मार्केट 16,000 आएगा तो उसके पहले उसे 16,600 तो आना ही पड़ेगा। डायरेक्ट 16,000 तो जा नहीं सकता, वो 16,600 से क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एचवीएन है और अब ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिमांड भी है। तो फिर हमें चाहिए कि मार्केट यहाँ पे आके कुछ समय बिताए और हमें इस बात को कंफर्म करने में मदद करे कि क्या मार्केट इसे होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो इन सारी चीज़ों में समय जाता है और इसीलिए ये जो एचवीएन के रेफरेंसेस होते हैं ये होल्ड करते हैं, काफ़ी हद तक रिलायबल होते हैं। और अगर वो होल्ड नहीं कर रहे, वो टूट रहे हैं, तो वो भी हमें अच्छा इंडिकेशन देगी कि मार्केट जो है वो वीक है और यहाँ से अभी नीचे और जा सकता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि एक रेफरेंस पर हम फोकस करें एक समय पे, हम रेफरेंसेस से आगे ना जाए ज़्यादा, नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन और बढ़ता जाएगा हमारा। हमें ये समझ में नहीं आएगा कि ये रेफरेंस होल्ड करेगा कि नहीं। फिर यहाँ पे अगर वो थोड़ा समय बिताता है हमें लगेगा ये होल्ड कर रहा है, फिर अगर हम यहाँ लॉन्ग करते हैं और फिर ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डिमांड होकर फिर से टूट जाता है तो क्या। तो इसीलिए दूर के रेफरेंसेस पे जाने से पहले हम पहला जो रेफरेंस है उस पर फोकस करेंगे। ये नीचे के लेवल पे ये है, अगर हमें ऊपर जाना है तो ये वीक हाई जो यहाँ पे बन रहा है ये एक रेफरेंस है और ये हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ डिमांड। तो काफी बड़ी रेंज है, बट हम बात भी डेली चार्ट की कर रहे हैं जहाँ पे ये बड़े मूव्स आते हैं और फिर हम इन्हें कैच भी कर सकते हैं। तो सही तरीके से अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आप ऐसे मूव्स को कैच भी कर सकते हैं। तो अभी अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस शुरू हो जाता है, कुछ हद तक हमें एब्जॉर्प्शन ऑफ डिमांड देखने मिल जाता है, तो मैं कहूंगा कि ये मार्केट जो है शार्पली गिर सकता है।